नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JPY एकेडमी में। आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम सीखेंगे संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना। बोर्ड एग्जाम में पत्र लेखन के अंतर्गत कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें आपको 2 पत्र लिखने होते हैं और प्रत्येक पत्र 4 अंक का होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें ताकि परीक्षा में पूरे 8 अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए बिना देर किए संस्कृत में आवेदन पत्र लिखने का सही तरीका सीखते हैं। पत्र लेखन के रूप में है, परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु प्रधानाध्यापक को एक आग्रह पत्र संस्कृत में लिखें। सबसे पहले उदाहरण के रूप में आपको हिंदी और उसका ट्रांसलेट करके संस्कृत में आपको प्रस्तुत किया हूँ, ताकि आपको कोई तरह का कठिनाई ना हो। जैसे हिंदी में हमें क्या लिखेंगे, जब प्रधानाध्यापक को एक आग्रह पत्र लिखना है किस चीज़ के लिए, तो परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेवा में, तो उसका संस्कृत होगा सेवायाम। इसके बाद फिर श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय इनका भी संस्कृत में इजी रूप से हो जाएगा। इसके बाद उच्च विद्यालय बनमनखी, यानी कि आपका जो स्कूल का नाम है यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है उच्च विद्यालय बनमनखी, तो आपको वहाँ पर लिखना होगा जो भी नाम है, उच्च विद्यालय बनमनखी या जो भी स्कूल का नाम है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद ठीक है। इसके बाद विषय लिखना है, तो विषय है परीक्षा शुल्क माफ़ करने हेतु, तो इसका संस्कृत परीक्षा शुल्कम माफ़ कर्तुम प्रार्थना। ठीक है, इतना हमें विषय के रूप में लिखना है। फिर इसके बाद लिखेंगे महाशय लिखना है, आप लिख सकते हैं। इसके बाद पुनः सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, तो इनको संस्कृत में कैसे लिखेंगे, सविनय निवेदनम अस्ति यह अहम भवतः विद्यालयस्य 10वीं कक्षायाः छात्रः अस्मि। फिर इसके बाद लिखेंगे इस समय मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है, तो वर्तमान काले मम परिवारस्य आर्थिक स्थिति अत्यंत दुखदायकः अस्ति। इस समय मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है। फिर इसके बाद मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो इनका संस्कृत कैसे ट्रांसलेट होगा, तो मम पिता साधारणः कृषकः अस्ति यह जो स्वपरिवारस्य पोषणार्थम परिश्रम करोति। फिर इसके बाद इस समय मैं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ हूँ, तो अस्मिन् समय अहम परीक्षा शुल्कम दातुम असमर्थः अस्मि, यानी इस समय मैं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ हूँ। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि कृपया मेरा परीक्षा शुल्क माफ़ करने की कृपा करें, तो इनको संस्कृत में लिखेंगे अतः श्रीमन्तः नम्र निवेदनम अस्ति यद कृपया मम परीक्षा शुल्कम माफिम दातुम कृपा। अब अंत में लिखना है इस कृपा के लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा, तो इसका संस्कृत ट्रांसलेट होगा अस्मिन् कृपेन अहम सदैव आभारी भविष्यामि, आभारी रहूँगा। ठीक है। अब जो आप पत्र लिखेंगे उसके दाईं तरफ, ठीक है, क्या लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र, फिर नाम, फिर कक्षा, फिर क्रमांक और बाएं तरफ लिखना है दिनांक। तो इनको संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो भवताम आज्ञाकारी छात्र नाम, कक्षा, क्रमांक एंड दिनांक लिख देना है। इस तरह से आपका आवेदन पत्र पूरा हो गया। तो अब इस प्रकार हम लिख सकते हैं, जैसे आ जाए परीक्षा शुल्क माफ़ करने हेतु प्रधानाध्यापक को एक आग्रह पत्र संस्कृत में लिखें, तो लिखेंगे सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम दे देना है। इसके बाद विषय, तो विषय है परीक्षा शुल्कम माफ़ कर्तुम प्रार्थना। फिर इसके बाद लिखना है सविनय निवेदनम अस्ति यह अहम भवतः विद्यालयस्य 10वीं कक्षायाः छात्रः अस्मि।
वर्तमान काले मम परिवारस्य आर्थिक स्थितिः अत्यंत दुःखदायकः अस्ति। मम पिता साधारणः कृषकः अस्ति, यः स्वपरिवारस्य पोषणार्थं परिश्रम करोति। फिर इसके बाद लिखना है अस्मिन् समये अहम परीक्षा शुल्कं दातुम् असमर्थः अस्मि। फिर अंत में लिखना है अतः श्रीमन्तः नम्र निवेदनम् अस्ति यद् कृपया मम परीक्षा शुल्कं माफी दातुं कृपा। फिर इसके बाद अस्मिन् कृपेण अहम सदैव आभारी भविष्यामि, यानी इस कृपा के लिए मैं सदा आभारी बना रहूँगा। इसके बाद दाईं तरफ आपको लिखना है भवताम आज्ञाकारी छात्रा, नाम, कक्षा क्रमांक और बाईं तरफ आपको जिस डेट में आप पत्र लिख रहे हैं दिनांक लिखना है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा संस्कृत में कैसे आवेदन पत्र लिखें। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।